बांसवाड़ा में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां हुई तेज। अब उप जिला प्रमुख भी आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में जुड़े। कांग्रेस और भाजपा में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के नेता बीजेपी पर तो बीजेपी के नेता कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पूर्व बांसवाड़ा के विधायक अर्जुन बामनिया ने महेंद्रजीत सिंह मालविया पर 15 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, तो वहीं इसका पलटवार करते हुए महेंद्रजीत मालविया ने अर्जुन बामनिया पर टीएडी विभाग में नमक मिर्ची खा जाने का भी आरोप लगाया। इसी आरोप के बीच अब बांसवाड़ा उप जिला प्रमुख भी मालविया पर तीखा प्रहार शुरू कर दिया। मंगलवार को युवा कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान पत्रकार से रूबरू हुए उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया ने बताया कि मालविया को अल्जाइमर की बीमारी हो गई है। वह टीएडी मंत्री में रहते हुए जो काम किए वह उन्हें भाजपा में गिना रहे हैं, तो सभी विपक्षियों को मिलकर उन्हें इलाज करवाने भेजने की जरूरत है। तो वहीं उन्होंने अभी उनकी उम्र वानप्रस्थ आश्रम जाने की है। उन्होंने मालविया पर बागीदोरा में दादागिरी और लूट और मारपीट कर चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया। इसी के बीच मालविया पर यह भी आरोप लगाया कि जब वह वर्ष 2003 में जनता ने उन्हें हरा दिया था, तो वह रोज सुबह उनके पिताजी अर्जुन बामनिया के घर आकर कहते थे, बामनिया साहब मुझे जिला प्रमुख बना दो। तब इसी अर्जुन बामनिया, होर्तेंग खड़िया, नानालाल और कांताजी ने मिलकर उन्हें जिला प्रमुख बनाया था। वही आज उनकी खिलाफत कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच हम ले चलते हैं आपको बांसवाड़ा जिले के कांग्रेस कमेटी में, जहां पर विकास बामनिया आरोप लगा रहे हैं। फाइट तो कैंडिडेट नहीं करता, पहली बात तो ये। और अनुभव जो है उनका, मैं मानता हूँ कि बहुत लंबा है, बड़ा है। लेकिन आपने देखा होगा कि मालविया के जो ज़मीनी स्तर था, जो जाजम थी, वो खिसक चुकी है। लोग उनसे दूर हो गए। लोगों ने मेरे से भी कम उम्र के व्यक्ति को, राजकुमार रोध को, आदिवासियों ने अपना नेता बना दिया, क्योंकि उनकी रीति नीति सही थी और मालविया की रीति नीति पे सवाल थे। और वो कभी भी युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे थे। उन्होंने हमेशा युवाओं का गला घोटा। वही के वही स्थिति वो विपक्ष में जाकर भी करने वाले कि वहाँ के युवाओं का गला भी वो घोटेंगे, ये तय है। उनको कोई बदल नहीं सकता, उनकी प्रकृति है। एक लगातार मालविया जी आपके मेरे पिताजी पे आरोप लगा रहे हो, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। हम सबको मालविया को समझने की आवश्यकता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि सनातनी परंपराओं में वैदिक चरण बताए, 4 चरण थे, मतलब 4 आश्रम थे। पहला था ब्रह्मचर्य का, दूसरा गृहस्थ का, और तीसरा था जो उसको क्या बोलते हैं, वनप्रस्थ, और चौथा था संन्यास। तो मैं आपको बताऊं कि उनकी एज हो गई है कि वनप्रस्थ में जाने की, और उस समय में आप इस दोनों जिलों की जिम्मेदारी दे रहे हो। और मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि वनप्रस्थ में जाने लायक व्यक्ति का जो है एक मानसिक बीमारी हो जाती है, जिसको अल्जाइमर कहते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति अल्जाइमर से ग्रसित है। उसमें हंसने वाली बात नहीं है। मेडिकल साइंस में मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। तो वो बार बार ये भूल जाते हैं कि जब वो टीएडी मंत्री थे तब उन्होंने जो काम किया वो अभी गिना देते। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अल्जाइमर वाले व्यक्ति की व्यवहार में, संबंधों में और सोच में और बहुत फर्क आ जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विपक्ष को सबको मिलके उनको ले जाके इलाज कराने की आवश्यकता है। लोकसभा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अब उम्र के इस पड़ाव में नहीं रहे कि वो जो है वो लोकसभा संभाल पाएंगे। 40 साल तक इस क्षेत्र को लेके उन्होंने राजनीति करी, विकास का वह भी नहीं लिख पाए। जो जनहित में लिखना चाहिए था, स्वयं हित में लिख डाला। और आज भी चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, लठ लेके उनके पास खड़े रहे और कहें कि विकास लिखो यूँ, तो वो लिखे उनके स्वयं की कहानी। अभी भी वो क्षेत्र के लिए नहीं सोच सकते, इसीलिए आज उनको दल बदल के उधर जाना पड़ा। और मैं बता दूं आपको कि अभी तो बागीदोरा में दादागिरी लूट मार करके जीतते थे, लेकिन
अब जो है युवा जाग चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, समझदार हो चुका है। ना तो वो वोट बिकेगा, ना झुकेगा, वो सच्चाई और न्याय की तरफ मुड़ेगा। उन्होंने कभी भी ईमानदारी और सच्चाई का साथ नहीं लिया। उन्होंने हमेशा झूठ, फरेब और धोखाधड़ी के माध्यम से ही लोगों को गुमराह कर। मैं आपको बता दूं कि वो बात करते हैं कि जी को लेकर भी सब बात करते हैं, वही साल तक 2003 में मालवीय को जनता ने हरा घर पे बिठा दिया था। रोज सुबह उठ के बावड़िया साहब मेरे को जिला प्रमुख बनाओ, बावड़िया साहब मुझे जिला प्रमुख बनाओ, हर रोज आके कहते थे। और इन्हीं अर्जुन बामन ने नाल जी और उनके उसके बाद लगातार 5 साल तक उनके चक्कर काटते रहे। ये वही शख्स है। जब खुमारी छाई जाती है, जब मदहोश होता है कोई व्यक्ति, तब इस तरह की बातें करता है।